मौत जो बरहक है। इस्लाम के मुताबिक मौत एक ऐसा सच है जिससे कोई भी इंसान झुठला नहीं सकता। लेकिन कभी आपने सोचा है कि मौत के वक्त आपको जब रूह निकाली जाएगी तो कितना दर्द होगा? मौत के बाद कब्र में हमारा क्या आलम होगा? कब्र में मुनकर नकीर हमसे कौन से सवाल पूछेंगे? और कौन वो लोग होंगे जो उनके सवालों के सही जवाब देके अपने कब्र में जन्नत की खिड़की खुलवाएंगे? और कौन वो लोग होंगे जो इनका गलत जवाब देके जहन्नुम का खिड़की अपने कब्र में खुलवाएंगे? इन सब बातों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मौत तो बरहक है, जिसका सामना हर इंसान को करना है, चाहे वो नेक हो या गुनहगार। लेकिन बात यह आती है कि मौत के बाद हर इंसान का एक सफ़र शुरू होता है। ये सफ़र कब्र से शुरू होता है और क़यामत तक जारी रहता है। इस्लाम के मुताबिक कब्र में 3 सवाल पूछे जाते हैं। हर मुसलमान के लिए ये सवाल और उनका जवाब बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल होता है, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल, तुम्हारा दीन क्या है? और तीसरा और आखिरी सवाल, तुम्हारे नबी कौन है? इन सवालों का सही जवाब वही दे सकता है जिसने दुनिया में अल्लाह और उनके रसूल की बात मानी हो, उनके हुक्म पर चला हो, उनके हुक्म की तामीर की हो। जो इंसान सही जवाब देता है उसकी कब्र जन्नत के बागों का एक हिस्सा बन जाती है, लेकिन जो गलत जवाब देता है उसके लिए कब्र अजाब की जगह बन जाती है। कुरान और हदीस में हमें इस सफ़र के हर स्टेज के बारे में डिटेल से बताया गया है। अल्लाह ताला ने दुनिया को एक इम्तिहान बनाया है और आखिरत में इंसाफ का दिन जो क़यामत का दिन होगा। क़यामत के दिन हर इंसान अपने अमाल का हिसाब देगा। जो लोग दुनिया में नेक काम करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और इंसानियत की खिदमत करते हैं, उनके लिए जन्नत एक इनाम होगी। लेकिन जिन लोगों ने गुनाह किए और अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, उनके लिए ये अजाब तय है। लेकिन दोस्तों, इस्लाम हमें ये भी बताता है कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर हम अपने गुनाहों पर तौबा करें और सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करें तो अल्लाह हमें माफ़ कर सकता है। दोस्तों, ये दुनिया एक इम्तिहान है और मौत के बाद का सफ़र उसका नतीजा है। तो आज ही अपने आमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें और उसके हुक्म पर चलें। आखिरत में कामयाबी सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अल्लाह की रज़ा हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, जो इंसान कब्र में 3 सवालों का सही जवाब देगा उसके लिए एक तसल्ली बख्श एहसास होगा और वो क़यामत के दिन तक चैन से सोता रहेगा। लेकिन जो इंसान जवाब नहीं दे पाता या गलत जवाब देता है उसके लिए कब्र अजाब की जगह बन जाती है। अजाब के हवाले से हदीस में आता है कि एक गुनहगार इंसान के लिए कब्र इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती है। और एक और हदीस के मुताबिक कब्र में आग भड़काई जाती है और उस इंसान को चैन नहीं मिलता। ये सब उसके गुनाहों और अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं, बहुत से गुनाह किए हैं, तो ये याद रखिए कि अल्लाह की रहमत उसके गुस्से से ज़्यादा है। अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें और अपने आमाल सुधारें तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है, क्योंकि अल्लाह तो अल-गफ़्फ़ार है, द फॉरगिवर, यानी मुआफ़ी को पसंद करने वाला, मुआफ़ करने वाला। इंसान की गुनाह चाहे छोटे हो या बड़े, अल्लाह ताला तो अल-गफ़्फ़ार है, वो माफ़ी को पसंद करता है। बस इंसान की एक सच्ची तौबा निकलने की देरी है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह से सच्ची तौबा करें और दुनिया ही नहीं बल्कि अपनी कब्र और आखिरत को भी संवारें। कब्र का अज़ाब से बचने के लिए कुछ आदतें अपनाना बेहद ज़रूरी है। हदीस में आता है कि सूरह अल-मुल्क को रोज़ाना पढ़ने से कब्र के अज़ाब से हिफाजत होती है। इसके अलावा हर वक्त अपने आमाल को याद करते रहिए और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहिए। इसके अलावा पाँचों वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ें, हो सके तो तहज्जुद के भी पाबंद बने। तो दोस्तों, कब्र का सफ़र हर इंसान के लिए तय है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आमाल को कैसा बनाते हैं। अल्लाह की इबादत करें, उसकी हुकूमत पर चलें और इंसानियत की मदद करें। यही वो चीज़ें हैं जो हमें कब्र के अज़ाब से बचा सकती हैं और इनाम की तरफ ले जा सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।